आप देख रहे हैं पूर्वांचल। इलाज कर रहे हैं डॉक्टर राम मिलन जी। डॉक्टर राम मिलन जी बच्चों के इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया है। देखिए बच्चों का किस तरह से इलाज कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरह सब के बारे में इनसे बात करेंगे। ये बताइए कि अभी आपने कहा है कि बच्चों को कुछ इस तरह का खाना नहीं खिलाना चाहिए, जिस तरह से आपने कुछ बताया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि बच्चों को बीमार होने से बचाना है। बीमार होने के बाद इलाज तो हर कोई करता है। तो पहला प्राइमरी मोटो हर डॉक्टर का यही होना चाहिए कि बच्चे को बीमार होने से बचाएं। तो कैसे बचाएं बीमार होने से बच्चों? उसके लिए पहले चीज़ें जो डॉक्टर बताता है टाइमली उसको पहले दिखाएं। फर्स्ट प्रायोरिटी है टाइमली दिखाया जाए बच्चा बीमार होने से पहले। जैसे आज के ज़माने इस समय करंटली जो इस मंथ में चल रही है, 1-2 महीनों में सिंपल कफ कोल्ड हो रहा है, जो कि वो सीरियस बीमारी निमोनिया में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो हम लोगों को सिंपल कफ कोल्ड हो रहा है जैसे, तो जो मेडिकल स्टोर से क्वैक से लेकर के दवाई खिला रहे हैं वो चीज़ को थोड़ा प्रोहिबिट करना चाहिए बच्चों के केस में खास करके। क्योंकि अगर हम उसको रोकेंगे, अगर पहले दिन दूसरे दिन में ही आके दिखवा लेते हैं तो वो सीवियर निमोनिया से होने से बच जाएगा। पहला ये पार्ट। दूसरा, अब उसको निमोनिया हर बच्चे को तो नहीं होता है और सीरियस में भी नहीं होता है, तो उसका न्यूट्रिशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हर बच्चे को न्यूट्रिशन के लिए मतलब जैसे घर की बनी हुई सारी चीज़ें, क्योंकि दाल चावल रोटी सब्जी, अगर हम बात करें बेसिक अगर खाना खाने के लिए, तो बहुत सारी जगहों पे माई प्लेट करके एक ऐप है, मतलब गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो माई प्लेट मिलता है। तो उसमें डालेंगे तो उसमें इटसेल्फ डिवाइड करेगा 4-5 पार्ट में कि हमारा ग्रेन कितना होना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल कितना होना चाहिए, मिल्क पार्ट कितना होना चाहिए, प्रोटीन कितना होना चाहिए। तो सारे पार्ट को पर डे हमको कंप्लायंस में डालना है हर मरीज़ हर घर पे, कि हम अपने बच्चे को घर का बना हुआ ताज़ा हरी सब्जियां जो भी सीजनल अवेलेबल हैं उसको खिलाएं। प्लस अगर वो अफोर्डेबल है तो सीजनल फल भी एक ऐड कर सकता है। मिल्क प्रोडक्ट में जो भी अगर मिल्क प्रोडक्ट है उसको ले सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज भी अगर जिस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हैं, अगर रोज़ तो नहीं हम कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन उसको भी ऐड करना चाहिए ताकि नेचुरल प्रोटीन्स कुछ आएँ। और फाइबर पार्ट जो लीफी वेजिटेबल लेंगे, ग्रेन्स लेंगे, उससे वेजिटेबल पार्ट आएगा, मतलब फाइबर आएगा, जिससे कि कॉन्स्टिपेशन बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। आजकल क्या होता है कि बच्चा 6 महीने के बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करना है, खाना खिलाना है 6 महीने बाद, माँ क्या करती है, दाल का पानी पिलाती है। तो दाल का पानी नहीं पिलाना होता है, दाल का गाढ़ा वाला हिस्सा देना होता है। लेकिन देखा यही जाता है कि दाल का पानी और रोटी का ऊपरी हिस्सा ही दिया जाता है। यही गलत है। पहले से लोग मतलब इस तरह करके आए हैं, तो हमारे जो घर की पहले जो बच्चे की सबसे कहते हैं कि प्रैक्टिस औरत होती है वो दादी होती है और नानी होती है। तो दादी नानी तो पहले जो करके आई हैं वही बताएंगी। कभी डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि आप छिलका दीजिए, क्योंकि छिलका अगर देंगे आप तो जाएगा तो ऊपर वाले हिस्से में, मुंह के माउथ के ऊपर वाले हिस्से को तारू बोलते हैं, जिसमें चिपकने के चांसेस होते हैं, तो उसको नहीं दिया जाता है। सही तरीका है दाल का गाढ़ा वाला हिस्सा, रोटी का गूदा वाला पार्ट, उसको डाल दीजिए, थोड़ी देर भिगाइए उसको, फिर उसका पेस्ट बनाइए। पेस्ट ऐसा होना चाहिए, एकदम थिक नहीं होना चाहिए, एकदम पानी की तरह नहीं होना चाहिए, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। फिर वो बच्चे को धीरे धीरे स्टार्ट करिए दीजिए। तो 6 मंथ ऑनवर्ड ही स्टार्ट करना होता है। होता क्या है कि कोई इस तरह पे ध्यान नहीं देता है, और धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता जाता है। दाल का पानी से आपने कहा कि पेस्ट बनाया जाता है, बाहर में भी कुछ इस तरह के पेस्ट मिलते हैं, उसको खिलाया जाता है लोग। देखिए, हम बाहर के जितने भी, जैसे सेरेलैक की आपने बात किया था, सेरेलैक कभी भी कोई भी कहाँ, जो भी IMS एक्ट है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूशन एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, उसके थ्रू कभी भी 2 साल से नीचे किसी भी चीज़ को बच्चों को देने से इनहिबिट किया जाता है। कोई प्रचार नहीं करता है। पहले सेरेलैक का प्रचार आप सुने होंगे, अब आजकल सेरेलैक का प्रचार कभी नहीं कोई सुनता होगा। ठीक है, तो IMS एक्ट के थ्रू बैन है। अगर आपको सेरेलैक खिलाना है तो होम मेड सेरेलैक बनाइए आप, ठीक है, घर का बना हुआ सेरेलैक दीजिए। कंपनी का प्रचार वाला जो सेरेलैक है, ये वाला सेरेलैक मत यूज़ करिए। घर पे बनाया हुआ सेरेलैक उसको दीजिए, घर का बना हुआ कुछ भी खिला सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पार्ट पे फोकस करना है ताकि बच्चे जो
आज की जैसे हमारे पास अभी सामने खड़ी है बच्ची, 5 साल की हो गई है, अभी इसका वजन 12 किलो है। घर वालों को कंसर्न है कि हमारे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, तो इसके लिए कंसर्निंग पार्टी 5 साल की हुई 12 किलो है ये नहीं है, इसको 2 साल पे 12 किलो होना चाहिए था। अब ये दिखाएंगी नहीं, प्रॉपर वैक्सीनेशन पे नहीं जाती हैं। गवर्नमेंट में ही इवन दो स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं तब भी वहाँ डॉक्टर कोई ना कोई देखेगा। जो हमारी प्रोग्राम चलते हैं जितने गवर्नमेंट चलाई हैं उसमें सूखा रोग के लिए स्क्रीनिंग होती है, सैम मैम करके होता है, उसमें आशा एनएम सारे लोग इन्वॉल्व होती हैं। तो प्रॉपरली अगर टाइमली वो लोग वहाँ जाएं, वैक्सीनेशन के बहाने ही जाएं, इसीलिए गवर्नमेंट वैक्सीनेशन का शेड्यूल रखा है ताकि उस टाइम पे बच्चे जाएं, उनकी हेल्थ की स्क्रीनिंग हो जाए। एटलीस्ट वेट गेन नहीं हो रहा है तो वो स्क्रीन हो जाए। कुछ अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज़ हैं, कुछ और हैं, जो भी जितना लेवल पे होने लायक है वो चीज़ें सारी चीज़ें हो जाए। अच्छा, इस समय ठंडक का मौसम चल रहा है, बच्चों को किस तरह से बचाएं? देखो, पहले तो बच्चों को प्रॉपरली डाइट के बारे में मैंने बार बार बोला कि डाइट ही मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। डाइट से ही इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो डाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो डाइट को मतलब प्रॉपर देना है। दूसरा, कवर करना है बच्चों को, ठीक है। अगर किसी को कफ कोल्ड होता है तो कहते हैं रेस्पिरेटरी एटिकेट। घर में किसी भी पर्सन को अगर एक को हुआ है तो अगर छींकना है, खांसना है तो अपने मतलब या तो हैंकी यूज करे या तो एल्बो को यूज करे। तो रेस्पिरेटरी एटिकेट को फॉलो करें। अगर किसी को घर में सीरियस कफ कोल्ड हुआ है तो बच्चे से ट्राई करे कि दूर रहे 1 दिन 2 दिन, ताकि उस बच्चे को नहीं दे। अगर एक बच्चे को हुआ है तो सबको स्प्रेड करेगा ही, या किसी एडल्ट को। बच्चे तो कहीं बाहर जाते नहीं हैं, जाता है घर का मेल सदस्य या फीमेल जो भी अदर, या स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो यहाँ से ले आ सकता है। तो अगर एक को हुआ है तो चांसेस होते हैं कि हाँ वो दूसरे को भी स्प्रेड कर सके। तो ऐसी कंडीशन में प्रॉपरली टाइमली दिखाएं, इमिडिएटली उसको जो स्प्रेडिंग थिंग्स हैं उसको हाल्ट किया जाए ताकि दूसरे बच्चों को भी ना होने पाए, घर के किसी अन्य सदस्य को ना होने पाए। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब कि इस समय बच्चों में किस तरह की बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं? देखिए, इस समय करंटली जो मैं देख रहा हूँ कफ कोल्ड फीवर, जो कि करंटली फीवर जो आ रहा है इस बार वाले में 102 103 ऐसे जा रहा है, हाई ग्रेड फीवर के साथ आ रहा है। तो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है वायरल निमोनिया के साथ। वायरल निमोनिया जनरली 5 से 7 दिन इटसेल्फ रिजॉल्व हो जाती है सिंपल पैरासीटामॉल देने से, ठीक है, सिंपल एंटीहिस्टामिनिक देने से। लेकिन अगर नहीं रिजॉल्व होता है तो हमेशा वायरल इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रोनाउंस करता है, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमेशा इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो जब इम्यूनिटी सप्रेस होगी तुरंत बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो उसको तुरंत इमीडिएटली दिखाया जाए, जो भी है जहाँ भी लोकल लेवल पे है किसी भी डॉक्टर को दिखाएं। नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन के पास जाके इमीडिएटली दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और कुछ वैक्सीन होती हैं जैसे फ्लू की होती हैं, टाइफाइड की होती हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट में अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में इनकॉर्पोरेट हो जाएं गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में। तो अगर अफोर्डेबल पर्सन है तो उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन कराए बच्चे को। जैसे चिकन पॉक्स की भी वैक्सीन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, फ्लू की वैक्सीन लगाते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन लगाते हैं, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगाते हैं, मेनिंगोकोकल की वैक्सीन लगाते हैं, कॉलरा की वैक्सीन लगती है। तो ये सारी वैक्सीनेशन भी प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं, जो कि अभी गवर्नमेंट में नहीं है, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव की वजह से। तो हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसी सारी चीज़ें गवर्नमेंट से भी इनकॉर्पोरेट हो जाएँ। देखिए, ये डॉक्टर राम मित्तल जी थे, बहुत अच्छी बात जानकारी दी है कि बच्चों को खान पान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये